नमस्कार। दैनिक साथी हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। ये हमारी जिम्मेदारी है, जो खबर सामने आए उसे किसी बिना लाग लपेट के आप तक पहुंचाया जाए। हम आए दिन सरकार की कमियों को उजागर करते ही रहते हैं और ये हमारा धर्म भी है। पिछले 9 सालों से हरियाणा में भाजपा की मनोहर सरकार है। कई ऐसे मौके आए जब सुनने को मिलता रहा कि सरकार अब तो गई, अब तो जाने वाली है। बावजूद इसके मनोहर लाल लट गाड़ कर खड़े रहे। क्यों, कैसे, किस तरह? तो हमने सोचा क्यों न कांग्रेस व मनोहर सरकार के आंकड़ों का कंपैरिजन किया जाए। मुझे शुरुआत में लगता था कई मामलों में वाकई खट्टर सरकार पीछे रहेगी, लेकिन जब मैं आंकड़ों की परत दर परत गहराई में उतरा तो भौचक्का रह गया। कई आंकड़ों पर तो खुद मुझे भी यकीन नहीं हुआ। मुझे तो लगता है ये आंकड़े तो निश्चित ही गलत हैं, लेकिन जब आंकड़ों को वेरीफाई किया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। आज इन आंकड़ों को देखेंगे तो आपकी भी वही हालत होगी जो मेरी हुई। फिर मुझे हंसी भी आई कि जब ये आंकड़े हैं तो इनकी चर्चा क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हरियाणा में तो आप कहीं गली मोहल्ले में निकल जाए तो एक नैरेटिव दिखता है जिसमें अधिकतर राजनीतिक जानकारी रखने वाले लोग खट्टर सरकार पर सवाल ही उठाते दिखेंगे। आखिर क्या है इन आंकड़ों में? आज कुछ आंकड़े मैं लेकर आया हूं खास आपके लिए। इसमें कांग्रेस व मनोहर सरकार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। आखिर क्या फर्क है दोनों सरकार के आंकड़ों में और क्या है जमीनी हकीकत। पहले बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय। कांग्रेस की 2005 से लेकर 2014 सरकार के दौरान प्रति व्यक्ति आय हरियाणा में 1,35,000 रुपए थी, लेकिन मनोहर लाल सरकार में 2014 से लेकर अब तक 2,97,000 रुपए पहुंच चुकी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से प्रति व्यक्ति आय 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ी है। वहीं बात करें बिजली सप्लाई की, कांग्रेस शासन के दौरान प्रदेश में 538 ऐसे गांव थे जिनमें 24 घंटे बिजली सप्लाई होती थी, लेकिन यही आंकड़ा मनोहर लाल सरकार में चौंकाने वाला है। अब हरियाणा के 5,737 गाँव में 24 घंटे बिजली सप्लाई हो रही है। ऐसे में फर्क स्पष्ट दिखाई देता है। अब बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में बेरोजगारी को लेकर तमाम चर्चाएं की गई, उनके वास्तव में आंकड़े क्या हैं। निजी क्षेत्र में रोजगार की बात करें तो कांग्रेस शासनकाल के दौरान 86,067 लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया, लेकिन यही आंकड़ा मनोहर लाल सरकार में 1,04,000 पर पहुंच चुका है। अब बात करते हैं बेरोजगारी भत्ते की। कांग्रेस शासनकाल के दौरान 12वीं पास को 500 रुपए व स्नातक एवं स्नातकोत्तर को 750 रुपए बेरोजगारी भत्ते के नाम पर दिए जाते थे, लेकिन यहाँ पर भी मनोहर सरकार ने काम किया और 12वीं पास को जहाँ 900 रुपए व स्नातक एवं स्नातकोत्तर को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। अब बात करते हैं प्रदेश की खेल नीति को लेकर। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पदक में आखिर किस तरह से मनोहर लाल सरकार ने खिलाड़ियों का मान बढ़ाया। कांग्रेस शासनकाल के दौरान जहां 5 करोड़ रुपए पदक जीतने पर मिलते थे, वहीं इन पदक जीतने पर हरियाणा की मनोहर सरकार खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए दे रही है। अब बात करते हैं सम्मान भत्ते की, जिनमें शामिल है विधवा, वृद्धावस्था पेंशन व दिव्यांग पेंशन। कांग्रेस शासनकाल के दौरान 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाते थे, लेकिन मनोहर सरकार में यही राशि बढ़कर 2,750 पर पहुंच चुकी है, जो कि लगातार बढ़ाई जा रही है। जब आंकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है तो जरूरी है किसानों की स्थिति पर भी बात की जाए। कांग्रेस शासनकाल के दौरान फसल नष्ट होने पर मुआवजा प्रति एकड़ 10,000 रुपए दिया जाता था, लेकिन अब मनोहर सरकार में 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जा रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि किसान हितैषी सरकार कौन है। तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जब आंकड़ों की बारी आती है तो आंकड़ों में मनोहर सरकार कहीं आगे दिखाई देती है। अब बात करते हैं सैनिकों की। शहीद सैनिक अनुग्रह राशि कांग्रेस शासनकाल के दौरान 30 लाख रुपए दी जाती थी, लेकिन यह मनोहर सरकार में बढ़कर 50 लाख रुपए पर पहुंच चुकी है। वहीं बात कर ले अनुदान राशि घायल सैनिकों के लिए निष्पक्षता के आधार पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि की। कांग्रेस सरकार में इसकी राशि 1 लाख रुपए अधिकतम थी, लेकिन मनोहर सरकार ने सैनिकों व उनके परिवार के दर्द को समझते हुए इस अनुदान राशि को बढ़ाकर 35 लाख रुपए करने का काम किया। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति कल्याण के तहत लड़कियों के विवाह शगुन राशि की। कांग्रेस शासनकाल के दौरान इस पर 31,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब 71,000 रुपए तक दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की।
कांग्रेस शासनकाल के दौरान जहां केवल 6 मेडिकल कॉलेज खोले गए, वहीं प्रदेश की मनोहर सरकार के 9 साल के दौरान 9 मेडिकल कॉलेज खोले जाते हैं, जिनमें एम्स कैंसर हॉस्पिटल भी शामिल है। कांग्रेस शासनकाल के दौरान जहां सफाई कर्मचारी को मानदेय 8100 रुपए मिलता था, वहीं यह बढ़ाकर मनोहर सरकार में 14,000 रुपए प्रति माह किया गया। वहीं चौकीदारों का भी मानदेय बढ़ाया गया। कांग्रेस शासनकाल में जब 3500 रुपए दिए जाते थे, वहीं बढ़ाकर इनको 2 गुना 7,000 कर दिया गया है। आपने देखा कि किस तरह से आंकड़े हकीकत बयान कर रहे हैं। ऐसे में चर्चाएं इन आंकड़ों की भी होनी जरूरी है ताकि लोगों तक सच पहुंच सके। हालांकि मनोहर लाल की कुछ खास उपलब्धियां भी रही। देश में बिकने वाले दुपहिया वाहनों का 60% हरियाणा में बनते हैं। 20 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत 75,000 से ज्यादा मकान बनाए गए हैं। ऐसे में लगातार हमने प्रयास किया कि आपको आंकड़ों से अवगत कराया जाए, क्योंकि चर्चा करना स्वाभाविक है, लेकिन चर्चा में दम कितना है इसको भी जानना जरूरी है। यह तभी समझ में आ सकता है कि जब हम आंकड़ों से रूबरू हों, क्योंकि आंकड़े झूठे नहीं होते। पिछले 9 सालों में इतना कुछ हुआ और किसी को पता क्यों नहीं चला, इसका जवाब हम आपको अगले कार्यक्रम में देंगे। तब तक अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक साथी हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।